Good morning to all of you. Welcome back to Top Complete Technology lecture and very happy new year to all of you. ये जो हम लोग क्या कहते हैं जो नेक्स्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम लोग डिस्कस किए थे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो उसमें मैंने एक चीज आपको एक शॉर्ट नोट्स दी थी। शॉर्ट नोट्स में ये समझाया मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मिक्स करना, बर्निंग, ठीक, जलाना, हाई टेम्परेचर, ग्राइंडिंग, पिसना, स्टोरेज एंड पैकिंग। ये तो था एक शॉर्ट पॉइंट। मतलब इतने 4 प्रोसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। सीमेंट को बनाने में ये 4 प्रोसेस होता है। आप एक एक प्रोसेस को डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, विवरण में हम पढ़ेंगे। इसका विवरण देखिए, ठीक। पहला क्या है? मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल में पहले ड्राई प्रोसेस होता है, वेट प्रोसेस। ड्राई होता है सूखा प्रोसेस, वेट होता है गीला। तो दोनों का प्रोसेस डिफरेंशियल लिख लेते हैं। पहले डिफरेंशियल लिख करके इसको डिस्क्राइब कर दूंगा, आपको भी इजी हो जाएगा। ड्राई प्रोसेस, ड्राई मतलब सूखा से भी जान रहे हैं, नया बात करेंगे। लाइमस्टोन and clay are crushed into precursor to get 2 to 5 centimeter size pieces crushed material is ground to get 5 particles into ball mills और ट्यूब मिल्स। देखिए, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। पहला क्या है? ड्राई प्रोसेस। लाइमस्टोन एंड क्ले। लाइमस्टोन क्या होता है? चूना पत्थर। मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? जो मेन कंस्टिट्यूएंट की लाइमस्टोन मतलब क्या होता है? चूना पत्थर हुआ। एंड क्ले, क्ले क्या होती है? मैंने आपको क्या बताया, समुद्र या किसी पोखरे नदी किनारे की जो मिट्टी होती है, जो ऐसी मिट्टी बहुत ही मुलायम होती है, चिपकने की कॉन्जिव पावर, जो चिपकने की क्षमता होती है वो काफी कॉन्जिव जो प्रॉपर्टी उसकी होती है वो काफी अच्छी होती है और बहुत ही मुलायम सॉफ्ट जैसे लगती है, वो सॉफ्ट एकदम रहती है। क्या हुआ? लाइमस्टोन एंड क्ले आर क्रश्ड इनटू ग्रेटरी क्रशर। मतलब ये ग्रेटरी क्रशर होता है तो चक्की की जैसे पिसाई नहीं होती, आटा चक्की अगर है देखे होंगे वो छोटा सा रहता है, लेकिन वो जब उसका साइज बड़ा हो जाएगा तो बड़ी साइज हो जाएगी, इसका दूसरा नाम हो जाएगा, तो एक ग्रेटरी क्रशर हो गया। टू गेट 2 से 5 सेंटीमीटर तक के पार्टिकल साइज पीसेस, मतलब 2 से 5 सेंटीमीटर तक के पीसेस को क्या करता है? ये जो क्रश करेगा, जो पिसेगा, पिसाई होगी, उसका साइज कितना आएगा? पार्टिकल पिसा हुआ जो पार्टिकल कितना साइज आएगा उसका? 2 to 5 सेंटीमीटर का उसका पार्टिकल साइज होगा। ये चीज होगा, ठीक। क्रश्ड मटेरियल इज ग्राउंडेड टू गेट 5 पार्टिकल। जो क्रश कर दिए पिसाई हो गए, लेकिन उसमें भी कैसा है ना कि ऐसा तो नहीं कि जो
जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है उसका भी हम यूज करेंगे। हमें क्या करना है, ये छोटी सी पार्टिकल है जो फाइनेस्ट पार्टिकल मतलब जैसे फाइन है हमको उसका यूज करेंगे। कभी देखोगे किसी चीज की अगर पिसाई होती होगी, आटे की जब चलाई करते हैं आप तो कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं, छलनी से जब चालते हैं आप तो बड़े पार्टिकल को निकाल देते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल रहता है उसी का यूज करते हैं। तो वही सेम केस यहाँ पे साइज पार्टिकल्स। क्रश्ड मटेरियल इज ग्राउंड टू गेट फाइन पार्टिकल्स, मतलब फाइन पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स को निकालते हैं बाय इनटू बॉल मिल्स और ट्यूब मिल्स। ट्यूब मिल्स या बॉल मिल्स मतलब किसी ट्यूब या ट्यूब पाइप, ट्यूब मतलब होता है पाइप, इसके थ्रू किसी पाइप के थ्रू कहीं सप्लाई हो रहा है कि कोई भी सप्लाई का मीडियम तो कोई चाहिए ना, अगर कहीं सप्लाई कर रहे हैं कोई तो कोई मीडियम होगा, तो ये ट्यूब से बाय प्रेशर के द्वारा ही ये सप्लाई करते हैं। ये क्या हुआ, ड्राई प्रोसेस हुआ। अब नेक्स्ट क्या हुआ, वेट प्रोसेस में चलेंगे। वेट प्रोसेस, raw materials are crushed powder and stored in cellulose. The clay is washed with water in wash tube to remove organic matter। देखिए वही चीज है, ड्राई प्रोसेस था और वेट प्रोसेस था क्या, रॉ मटेरियल आर क्रश्ड, पिसाई तो कर रहे हैं, पिसाई कर रहे हैं, क्रश्ड पाउडर एंड स्टोर्ड इन सिलर। क्रश्ड पाउडर मतलब किस फॉर्म में आ रहा है, रॉ मटेरियल जो क्रश्ड एकदम पाउडर फॉर्म में आ रहा है, ठीक। क्रश्ड पाउडर एंड स्टोर्ड इन सिलो से बहुत बड़ी, तब जैसे स्टोर करने की कोई बर्तन, जैसे मैंने इस टाइप का सिलो रहता है, आप किसी हिस्ट्री में आप देखेंगे इस तरह का सिलो रहता है, मतलब इसे बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में इसे स्टोर किया जाए, मतलब इसकी क्षमता, स्टोर करने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। राइस व्हीट सब सिलोज में ही स्टोर किया जाता था, ताकि जो कोई और वेदर प्रोटेक्शन हुआ, जैसे वेदर प्रोटेक्शन जगह इंसेक्ट वाली प्रॉब्लम जो आएगी, तो वो सब ऐसी कंडीशन इसमें सिलोज में नहीं होते हैं, क्योंकि ये स्टील, इसका लोहे का होता है, स्टील का होता है। तो स्टील ऐसी चीज है जो हमेशा इसको सेफ रखी रहेगी, मॉइस्चर नमी वाली कंडीशन नहीं आएगी, मॉइस्चर नहीं होगा। तो इसलिए से क्या करते हैं, पाउडर है, क्योंकि अगर पाउडर में अगर नमी आ जाएगी, अगर कहीं कोई पाउडर पर जैसे गेहूं, आप सोच ले गेहूं रखा हो, अगर उसमें नमी आएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, सुखाया जा सकता है। बट अगर एक बार आटे की पिसाई हो गई, अगर उसमें नमी आ गई, उसमें पानी आ गया, तो वो खराब हो जाता है, उसको फेंकने लायक ही हो जाता है। तो वही कंडीशन इसमें है, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में आ गया। पहले तो क्या था, 205 सेंटीमीटर में था, अब पाउडर फॉर्म में आ गया। जब पाउडर फॉर्म में आ गया, इसको प्रिकॉशन के साथ सावधानी पूर्वक इसको क्या करना, स्टोर करना पड़ेगा, इसलिए इसको सिलोज का यूज किए। The clay is washed with water। क्ले को क्या करेंगे, वॉश करेंगे, जब क्ले रहेगा इसे धो देंगे वॉश मिल से, टू रिमूव एडहेरिंग ऑर्गेनिक मैटर। टू रिमूव मतलब क्या, निकालना, एडहेरिंग मतलब जो चिपकना, जो चिपक, आप सोच लीजिए कोई अगर पार्टिकल्स, अगर उसमें कोई और पार्टिकल्स अगर चिपक जाती है, तो चिपक जाएंगी तो एक गुच्छे की तरह बन जाएंगी, मतलब एक गुच्छे की तरह, या एक जैसे
मिट्टी का ढेर देखे छोटा छोटा, जैसे मिट्टी का ढेर होता है, ढेला टाइप छोटा छोटा होता है, वो चीज आ जाएगी, जिसको हिंदी में शब्द ढेला कहते हैं, करते हैं उसको। तो मिट्टी जैसे वैसे उस टाइप का बन जाएगा। अगर वो बन जाएगा तो भाई खराब हो जाएगा, वो तो वेस्ट हो गया ना। तो वेस्ट से बचाने से क्या करेंगे, क्ले को रिमूव करेंगे, फिर उसमें धुल करके क्ले को हटाएंगे। तो जो जब हटा क्ले, क्योंकि क्ले चिपकता है, क्ले में प्रॉपर्टी क्ले चिपकता है, पहले तरह था क्ले में चिपकने की प्रॉपर्टी क्षमता अच्छी होती है। तो अगर यहाँ पे तो क्या करेगा, पाउडर चिपक जाएगा, जब पाउडर चिपक जाएगा तो हमारा पाउडर वेस्ट हो जाएगा, जो कि प्रॉपर्टी उसकी जो वर्क करेगा, प्रॉपर्टी जो क्षमता करेगा, वो क्षमता से कम काम करेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, तो रिमूव कर देंगे, एडेनिंग मटेरियल को रिमूव कर देंगे। यही हमारा है वेट प्रोसेस का, यही डिफिनेशन है, यही वेट प्रोसेस, यही कंडीशन होती है, उसमें अप्लाई की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए ये जो कंपैरिजन है, मतलब तुलना क्या है, कंपैरिजन ऑफ ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस का क्या है, तुलना, मतलब कैसे कंपैरिजन किया गया है, तुलना कैसे किया गया है, वो एक स्टेप में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हार्डनेस ऑफ रॉ मटेरियल, पहला क्या है, हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कि जो कच्चे पदार्थ, रॉ मटेरियल तो भाई कच्चे पदार्थ है ना, जो हार्डनेस मतलब क्या था, कठोरता, जो उसकी क्या है, कितने कठोर है कितने हार्ड है, कठोरता ऐसे में शब्द है ये, क्या है, क्वाइट हार्ड। वेट प्रोसेस में है मतलब क्वाइट मतलब कुछ हार्ड है, कुछ हार्ड है, एनी टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, एनी टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा क्या है, फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल कंजप्शन मतलब ईंधन का खपत, ईंधन का खपत, चाहे वो कोयला है, डीजल है, जो भी चीज है, उसका खपत देखते हैं कितना, मतलब कि किसमें फ्यूल कम लगता है, किसमें ज्यादा लगता है। देखिए इसमें क्या लगता है, फ्यूल कितना लगता है, लो लगता है, कम लगता है इसमें हाई। नेक्स्ट क्या है, टाइम ऑफ प्रोसेस, मतलब कोई प्रक्रिया करने में किसमें ज्यादा समय लगता है, इसमें कितना है, कम समय लगता है, इसमें कितना हायर लगता है। क्वालिटी, क्वालिटी किसकी अच्छी लगती है, क्वांटिटी तो होगी, क्वालिटी भी होनी चाहिए। क्वालिटी क्या है, इंफीरियर, क्वालिटी ये क्या है, सुपीरियर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का खर्च, उत्पादन में खर्च कितना आया, कितने का हुआ, देखिए ये क्या है, कॉस्टली है, ज्यादा खर्च इसमें आया। ड्राई प्रोसेस में, वेट प्रोसेस में क्या होगा, चीपर है, सस्ता है। फिजिकल स्टेट देखते हैं, फिजिकल स्टेट देखते हैं, भौतिक, फिजिकल स्टेट, रॉ मिक्स, एस सॉलिड, तो सॉलिड है, क्या है, स्लरी है, स्लरी है, लिक्विड में है। स्लरी आपने देखा होगा ना, जैसे सीमेंट और बालू का घोल, सीमेंट और बालू का घोल जो होता है उसको स्लरी करते हैं, मतलब थोड़ा सा मोटा रहता है, एक लिक्विड है, लिक्विड थोड़ा मोटा। तो ये हमारा टेबल था कंपैरिजन, मतलब तुलनात्मक, कैसे तुलना की जाती थी वो चीजें हमारी। तो एक एक चीज को मैंने पॉइंट बताया भी, कोई डिफिकल्ट वर्ड पूछने का नहीं।
ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो लेवल हमारा बर्निंग इज कैरिड आउट इन ए रोटेटरी क्लीन विच रोटेटिंग clean देखिए बर्निंग इज कैरिड आउट इन रोटेटरी क्लीन, किसमें रोटेटरी क्लीन, ऐसा क्लीन करो भट्टी, मतलब जो भट्टी जो रोटेट कर रहा हो वैसी भट्टी, मतलब क्लीन मतलब क्या होता है भट्टी जिसमें आग लगाई जाती है, किसी जैसे लोहे की भट्टी देखे होंगे आपने, जो जहां पर लोहार किसी लोहे को आकार देता है ना, लोहे की भट्टी रहती है, लोहे इसमें लोहा गर्म करता है, उसको पिघलाता है, उसको दूसरा आकार देता है, उसी तरह रहता है सीमेंट में रोटेटरी क्लीन रहती है, उसको रोटेट करता है, ठीक। विच रोटेटिंग क्लीन विच रोटेटिंग 1 to 2 1 से 2 आरपीएम रोटेशन पर मिनट, 1 to 2 आरपीएम, इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। रोटेटिंग क्लीन इज स्टील ट्यूब, रोटेटिंग क्लीन रोटेटिंग क्लीन जो क्या है, किसका है, किस चीज का बना है, स्टील ट्यूब का। स्टील ट्यूब मतलब पाइप, कोई एक पाइप हो, पाइप के अंदर टेम्परेचर दिया जा रहा है, कोई एक पाइप है ना, ट्यूब मतलब कोई एक पाइप है जिसके अंदर टेम्परेचर भी है, इसी टेम्परेचर के अंदर वो रोटेट कर रहा है। हैविंग ए डाया, जिसकी डाया कितना है 2.5 से 3 मीटर की, 2.5 से 3 मीटर इसकी डाया है, एक रोटेटिंग ट्यूब की जो रोटेट कर रहा है। एंड लेंथ वेरीज फ्रॉम, लेंथ कितना है हमारा, लेंथ कितना है 90 to 120 मीटर, 90 से 120 मीटर का है। यही हमारी रोटेटिंग बर्निंग की प्रोसेस प्रक्रिया, बर्निंग में जलाने में यही प्रोसेस होता है, यही डिफिनेशन है इसका। ये जो छोटी छोटी टर्म्स है, अब आगे जितनी आएंगी छोटी छोटी टर्म्स है, आपको अब इजली याद होते जाएंगे, ज्यादा रटने की या बहुत ज्यादा समझने वाली चीज में कुछ नहीं है, छोटी छोटी ध्यान देते रहेंगे, एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, समझने का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, उसमें सारी चीजें एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने एक एक वर्ड को ब्रेक करके बताया ना, वो सबसे बेस्ट होता है समझने का। आप ऐसे खुद से पढ़ सकते हैं बिना किसी के बताया, कोई आप चाहेंगे मैं कैसे पढ़ूं, तो ये ब्रेक कर करके छोटी छोटी चीजों को ब्रेक करके आप खुद से पढ़ा जा सकता है इसको। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है ग्राइंडिंग। cooled clinkers are ground to fine particles in ball mill or tube mill (2 to 3% powder system
is added as retarding agent during final grading. ग्राइंडिंग कूल्ड क्लिंकर्स आर ग्राउंड कूल्ड क्लिंकर्स क्या होते हैं? ये लाइम सिलिका एल्यूमिना जो भी रॉ मटेरियल है उसको क्या करेंगे? पीसते हैं। उसको टेम्परेचर देते हैं 1400 से 14.5 डिग्री सेल्सियस। उसको क्या करते हैं? हीट करते हैं, टेम्परेचर देंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे? ग्राइंडिंग पीसते हैं। उसी को क्या कर रहे हैं? जो क्लिंकर्स है, जो क्लिंकर्स का क्या कर रहे हैं? क्लिंकर्स को आर ग्राउंड फाइन पार्टिकल्स, मतलब फाइन पार्टिकल्स में करेंगे इन बॉल मिल और ट्यूब मिल। बॉल मिल एक बॉल टाइप का मिल बनाएंगे, या बॉल के साइड में जैसे रहेगा, या ट्यूब के शेप में रहेगा। ये दोनों वही प्रोसेस हो सकता है, दोनों हो सकता है। 2 to 3%, 2 से 3% पाउडर जिप्सम इज एडेड। 2 to 3% कितना है? और जिप्सम पाउडर कितना परसेंटेज है? 2 से 3% है। एज रिटार्डिंग एजेंट ड्यूरिंग फाइनल ग्राइंडिंग। फाइनल ग्राइंडिंग के समय में रिटार्डिंग एजेंट के हिसाब से इसको ऐड किया जाता है। यही हमारा है ग्राइंडिंग प्रोसेस। लास्ट है इसका स्टोरेज एंड पैकिंग। The ground fine particles is stored in silos from which it is marketed either a container load or 50 kg bag. The ground fine particle is stored in silos. Silos बता देना एक कंटेनर टाइप का, एक कंटेनर में रखते हैं सिलो, which is marked मार्केट, मतलब मार्केट में लाया जाता है। मार्केट में कैसे लाया जाता है? ऐसे कंटेनर देखेंगे, जो बड़ी बड़ी कंटेनर हमारी होती है। कंटेनर की मतलब जिसकी स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, या फिर क्या होता है 50 kg बैग में सप्लाई किया जाता है। यही होता है स्टोरेज एंड पैकेज का। पैकिंग का स्टोरेज मतलब या तो किसी बोरे में पैक करते हैं, या सिलोज में स्टोर करते हैं, या फिर क्या करते हैं मार्केटिंग कैसे करते हैं? आइदर इन कंटेनर में भेजते हैं, जहां रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी उसको कंटेनर में सप्लाई करेंगे, या फिर बैग में सप्लाई कर सकते हैं, दोनों सप्लाई कर सकते हैं। तो यही होता है एक प्रोसेस है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस था। ये पूरी हमारी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस कंप्लीट हुई। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। हम सोच रहे हैं ना, तो जैसे उलझने वाली चीजें आप क्रिएट ना करो। एक चैप्टर में एक ही टॉपिक पढ़ाओ, एक ही टॉपिक ही अच्छे से क्लियर पढ़ाओ, ताकि आपको कंफर्म हो। ऐसा ना हो कि यहाँ कंफ्यूज हो, वहां पे कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि
जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है ये चैप्टर, थोड़ा सा कुछ लिंक और है, कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ परसेंटेज वाले जो चीजें आते हैं, वेरिएशन आ जा रही है, बहुत जगह वेरिएशन आ जा रही है। तो उस वेरिएशन को बचाने के लिए ना मैं सोच रहा हूँ कि छोटा छोटा ही लेक्चर लो, ताकि आपको जो कंफ्यूजन जो है ना वो कभी क्रिएट ना हो। तो इस वजह से तो भी इतना ही टॉपिक पे रहते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।